आपातकाल के 48 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस को बीजेपी घेर रही है। सीएम योगी ने भी इसका जिक्र किया और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी प्रहार किया। इमरजेंसी की बरसी पर बीजेपी आज देश भर में काला दिवस मना रही है। सीएम योगी ने भी इसका जिक्र किया और इमरजेंसी के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। गैर कांग्रेसी सभी दलों के नेताओं ने एक मंच पर आकर के लोकतंत्र को बचाने का जो कार्यक्रम किया था उसमें सफलता प्राप्त हुई, लेकिन जेपी और लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज फिर से लोकतंत्र विरोधी अपने कृत्यों के लिए भारत के लोकतंत्र के इतिहास को काला अध्याय में बदलने वाले उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में निरंतर कुछ न कुछ दुष्चक्र करने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी के सीएम ने इस बहाने 2024 के लिए केंद्र में बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी करने की भी अपील की है। और कानून व्यवस्था के बहाने सीएम योगी ने एक बार फिर यूपी से माफिया राज खत्म करने की बात दोहराई। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में माफिया अब ठंडे पड़ चुके हैं। नोएडा को विकास की सौगात देने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदलते मौसम का जिक्र करते हुए माफिया राज के खात्मे का भी जिक्र किया और कहा यूपी के मौसम की तरह यहां के माफिया भी ठंडे पड़ गए हैं। जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी, लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा। जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए वैसे मौसम भी ठंडा हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने विकास के बहाने अयोध्या, मथुरा और काशी का भी जिक्र किया और कहा कि अब सब हमारे पास है। मथुरा के अंदर वहां पर चल रही विकास के कार्यक्रमों को मुझे अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे लगा देखिए कितनी बड़ी संभावना उत्तर प्रदेश के लोगों के पास। काशी भी हमारे पास, अयोध्या भी हमारे पास और मथुरा वृंदावन भी हमारे पास। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता पर सवाल उठाया और समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की एकता पर सवाल उठाते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा और कहा कि समाजवादी पार्टी बिना समर्थन मांगे कांग्रेस से चिपकती है। समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है ना कि कांग्रेस को इन्होंने 2004 में बिना मांगे ही समर्थन देने का कार्य किया था। वे समर्थन नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती चिपको आंदोलन के रूप में अपने आप को अग्रणी बनाने में माहिर हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की पिछली सरकारों पर विकास के काम को रोकने का आरोप भी लगाया। जो लोग इस पूरे जनपद को, यहाँ के विकास को बैरियर बन करके माफियाओं के साथ मिल करके यहाँ के विकास को अवरुद्ध करते थे, हमें उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर देना है या यहाँ का विकास करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल करना है। सीएम ने कहा कि यूपी के लोगों ने विकास का संकल्प ले लिया है और ये निरंतर चलता रहेगा।